हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस फेज के बारे में। पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल में, जिसमें मैंने पढ़ा था G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और M फेज। मैंने बताया था कि मैं एक अलग से लेक्चर बनाने वाला हूं एस फेज के बारे में, जहां से बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में भी और स्कूल में भी। तो आखिर ये एस फेज है क्या, इसके अंदर होता क्या है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये एस फेज जो है, जो इंटरफेज का फेज है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज में होता क्या है, जो प्राइमरी काम है सिंथेटिक फेज में, इसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए अपने ही तरह एक दूसरा डीएनए बनाए, जिसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। कुछ बुक्स इसको डीएनए डुप्लीकेशन भी लिखते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि अपने ही तरह एक दूसरा बना देना या उसको डबल कर देना, डीएनए डुप्लीकेशन। एनसीईआरटी का सबसे एक हॉटलाइन है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम अक्सर फंसते हैं कि आखिर ये एस फेज में होता क्या है और कैसे कैसे चीज़ें इसमें आती हैं। तो सबसे पहले एस फेज में जो होता है, इसमें एनसीईआरटी ने लिखा है कि एस फेज में क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है, बट क्या होता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम रिमेन करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। अब ये कैसे हो सकता है, किसी भी सेल डिवीजन में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाए, डीएनए जितना है उसका अमाउंट डबल हो जाए, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहे, सेम रहे। तो ये चीज़ इसी में होता है एस फेज में, जिससे इसको बोला गया है सिंथेटिक फेज। अब होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के जो सेंटर वाला पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या है, ये है डीएनए। क्या है, डीएनए। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के अंदर, और ये क्या है, सेंट्रोमेयर। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी जब क्रोमोसोम का नंबर जब काउंट करना होगा तो ध्यान ही रखना है कि ये कोई क्रोमोसोम है और ये सेंट्रोमेयर है। अगर इस सेंट्रोमेयर से, ये दोनों पोर्शन को क्रोमैटिड बोलते हैं, अगर इस सेंट्रोमेयर से एक और अगर क्रोमैटिड अगर ऐड हो जाए तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम नंबर एक ही है। एक सेंट्रोमेयर से कितने भी क्रोमैटिड ऐड हो जाएं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, एक ही होगा। तो इस केस में क्या होता है, इस फेज में हो ये रहा है कि पहले वाले कंडीशन में ये वाली कंडीशन है कि क्या है, कि इसी डीएनए के, इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसका अमाउंट जो है वो है 2C। क्या है, 2C। अब होता क्या है, इसी क्रोमोसोम से जब दूसरा क्रोमैटिड जब आके ऐड होता है तो इसका अमाउंट अगर पहले से 2C है, डुप्लीकेट होगा तो इसका भी अमाउंट कितना होगा, इसका भी अमाउंट होगा, ये 2C है और ये 2C है, दोनों क्या हो गया, 4C हो गया। अब देखिए, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुआ, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि एक ही सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है। अगर एक सेंट्रोमेयर है तो क्या होगा, एक क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ध्यान रखना है हम लोगों को कि इस फेज को बोलते हैं सिंथेटिक फेज। काम क्या होता है इसके अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस फेज में क्या होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन इस फेज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि इन एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, रिमेन्स सेम। तो अब हमने देख लिया कि कैसे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है और क्रोमोसोम का नंबर सेम रह रहा है। तो हमने देखा है कि एक सेंट्रोमेयर से यहाँ पे 2 क्रोमैटिड है, एक ही क्रोमोसोम है। अगर यहाँ से सेंट्रोमेयर से क्रोमैटिड का नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेंट्रोमेयर एक ही है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। क्लियर रखेंगे हमेशा कॉन्सेप्ट, किसी तरह से कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि इस फेज को सिंथेटिक फेज क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जिसको डीएनए डुप्लीकेशन बोलते हैं। इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम ही रहेगा। अब ये क्यों सेम रहता है, जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे और माइटोसिस में हम चलेंगे प्रोफेज में,
मेटाफेज में, एनाफेज में और टीलोफेज में, तो क्या होता है वहाँ पे हमें पता चलेगा कि डीएनए डुप्लीकेशन का जो ये रोल है ये क्या कर रहा है। और इसी डीएनए डुप्लीकेशन की वजह से क्या होता है, माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। वहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, सेम रहेगा और अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है एम फेज में ये हो जाता है कि यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन इसको बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट सेल के अंदर और प्रोजेनी सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं।